हूँ आपके न्यूज़ चैनल का, पेपटेक का और मिस्टर अंकुर यादव का, कि एक बहुत शानदार मंच, और उस शानदार मंच से ज़्यादा एक ऐसे बिंदु पे बात करना चाह रहे हैं जिस पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। पहले व्यक्ति है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेरा इस चीज़ को लेकर। एमएसपी, अभी हमारे जो किसान साथी थे, हम लोगों को कई वर्ष लग गए एमएसपी के बारे में उन तक पहुंचाने में, अपनी बातें पहुंचाने में। अब एमएसपी का बिंदु क्या था? एमएसपी का फुल फॉर्म हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह वह प्राइस है जिसको तय करेगी सरकार। इससे कम रेट पर हम ये फसल नहीं खरीदेंगे। देश में सब्जी बेचने वाला, देश में हवाई जहाज चलाने वाला, देश में भी हम लोग बिस्लरी की बोतल रखी है, बिस्लरी वाला, आप वॉच पहने हो वॉच वाला, आप क्लॉथ्स पहनो क्लॉथ्स वाला, पेन लिए हो पेन वाला, ये जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हैं इक्विपमेंट्स वाला, सब कंपनीज के लोग अपने अपने रेट तय करते हैं। और हमारे द्वारा जोती बोई गई फसल, हमारे द्वारा रात रात भर ताकी गई फसल, हमारे द्वारा जंगली जानवरों से लड़ी गई फसल, जिसमें हम लोग रात भर अपने आप को जिंदा रखते हैं, पता नहीं किस पल कौन जंगली जानवर में खा जाएगा, उन सब फसलों के बारे पे हम लोग जब रात दिन भगवानी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के बाद जब वह पूरी फसल को समेट करके हम लाते हैं, उस फसल जो हमारे द्वारा पूरा साल अपने पूरे परिवार का, पूरे समाज के हम लोग मिल करके जब उस फसल को पैदा करने पर काम करते हैं, तो उस फसल को हम लोग जब अपने पास लेके आते हैं, जिससे मेरी माँ की दवाएं आनी है, जिससे मेरे बच्चों की शिक्षा होनी है, जिससे मेरे बेटों की शादियां होनी है, जिससे मेरे परिवार और समाज का संचालन होना है, उस पैसे की फसल को, जो फसल मेरी जोती बोई मेहनत किया मैंने, रेट तय किया सरकार ने। कितने अभागे लोग हैं हम जिसकी तय करती सरकार। हम लड़ाई इस पे लड़ रहे हैं कि भैया जो तुम्हारे द्वारा तय की गई फसल की रेट है, कम से कम वो फसल का रेट हमको आप दे दो। सरकारें वो रेट हमको नहीं दे पा रही, और मौखिक तौर पर लगातार हमको कंटिन्यूटी में कहा जाएगा कि फसलों के रेट है, इन पे ये बोनस है, उन पे वो बोनस है। कभी मॉइस्चर के नाम पे हमसे धान पर कटौती कर ली जाएगी। हम एक ऐसे व्यक्ति, इतने निरीह व्यक्ति, हमको अन्नदाता कह करके भगवान की श्रेणी दे दी जाएगी। लेकिन जहां पर अर्थ प्रधान व्यवस्था, चूंकि कृषि, इसको व्यावसायिक गतिविधियों से अगर आप जोड़ते हैं, तो अगर ए से लेकर जेड तक भी हम लोग जोड़ते हैं, उस पूरे साल की हर तरीके के एक्सपेंस जोड़ते हैं, उस तरीके में लास्ट में आप पूरे उठा करके चले, हम माइनस माइनस और माइनस में चले जाते हैं। तो सरकारों से हम लोगों का लगातार इस चीज का है कि भाई तुम हमें सम्मान राशि मत दो, तुम भैया हमको किसी तरीके की सब्सिडी भी ना दो, केवल एक काम कर लो कि हमारी फसलों के वाजिब दाम हमको दे दो। अब वाजिब की परिभाषा तो सबकी अपनी हो सकती है, राइट। किसान जैसे अपना वाजिब कहते हैं, सरकार को लगता होगा कि वो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अगर किसान का ही वाजिब उठा के मार्केट को सौंप दिया गया तो हो सकता है कि फिर खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ जाए। सरकार ऐसा भी सोचती होगी। मैं रिक्वेस्ट यहीं पर प्लीज, मैं आपकी बात को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या देश के अंदर जो आबादी 70% रह रही है, उसके ऊपर महंगाई का बोझ नहीं आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या जिस समय 1 ग्राम सोने का जो रेट था, व्यवसायियों का रेट बढ़ा, 6वां 7वां 8वां वेतन आयोग लगा, इन सब की महंगाई बढ़ती गई? क्या 1947 में जो गेहूं के दाम थे, देश आजादी के बाद जिस समय गेहूं का जो दाम था, उसी समय सोने का जो दाम था, क्या जिस रेशियो से सोने के रेटों में वृद्धि हुई, जिस रेशियो में पेट्रोल के रेटों में वृद्धि हुई, या जिस रेटों में अन्य जो भी चीजों पर वृद्धि हुई, तो क्या उन रेटों पर हमको वृद्धि हमारा उस रेशियो में बढ़ा? पॉइंट नंबर 2, एक लास्ट बात थी। सरकार आज आप देख रहे हैं हर चीज में डिजिटल कैंपेनिंग की बात करती है, जो कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, और मध्य प्रदेश में चूंकि अभी गन्ना की खेती से हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जैसे सरकार या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर चीज पर कहते हैं कि डिजिटल कैंपेनिंग से आप लोग जुड़े, तो हम लोग भी कहते हैं कि हम लोगों को डिजिटल कैंपेनिंग से जोड़ दीजिए, डीबीटी के थ्रू हम लोगों को पैसा दे दिया जाए। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे गन्ना तौला जाए, 1 मिनट बाद 1 क्लिक में हमारा पैसा दे दें। हम लोग अपनी फसल देने के बाद
3-3 साल फिर किसान संगठन के पास वो लोग आएंगे, फिर वहां आंदोलन होगा, मुकदमे लिखे जाएंगे, हम जेल जाएंगे। उसके बाद हमारे लोगों को जिस पैसे का मूल्यांकन 3 साल पहले 1,000, 2,000, 3,000 जो मूल्यांकन सरकार के द्वारा किया गया, उसका रेट हमको 5 साल बाद दिया जाएगा। क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? या आपने जितने सरल तरीके से कह दिया कि आप लोग अपने हिसाब से परिभाषा तय कर लेंगे, क्या ये हम कोई सरकार ऐसा ही मानती हो? नहीं, क्या हमारी कोई, आपसे मैं पूछता हूं, आप भी किसान परिवार के बेटे होंगे, क्या आप बिजली का बिल, आपके यहाँ लाइट जल रही है, आपको एक समय सीमा तय, उस समय में बिजली बिल देनी नहीं, लाइट काट देंगे लोग, उपभोक्ता है ना आप उनके। लेकिन क्या इनके ऊपर कौन से मुकदमे लिखे जाएंगे? और जो हमारे कृषि कानून थे, उस पर हम किस विषय पे हम लोग वापसी की बात कर रहे थे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को समझ लिया कि हाँ, कहीं ना कहीं यह क्लियर है कि यह जो कह रहे हैं यह बात सही है। और आप समझिए कि आप जो कह रहे हैं मैनेजमेंट की बात, कि आप जाके वहां एयरपोर्ट में जाके चले गए, या जिस पर कह रहे हैं, तो अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हम लोगों की आस्था नहीं होती, वो इतना पवित्र आंदोलन जो 14 महीने चला, 700 से ऊपर लोगों ने उसमें शहादत देने का काम किया, एक कॉल की देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर महोदय ने, हम लोग एक कॉल में तुरंत तंबू खोलने लगे थे। हमने पूरे देश में किसी की बात नहीं, हमें विश्वास नहीं था, लेकिन मोदी जी पे हमारा विश्वास था। हमने मोदी जी की बात 1 मिनट में सुनी। मोदी जी ने केवल एक मीडिया में एक अपना बयान दिया कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन आप समझिए उस बात को, जो ये मध्यस्थ है बीच के, जिनको मैं हर मंचों से एज ए लाइजनर बोलने का काम करता, वो IAS अफसर, वो लोग जो 10-10 राउंड वार्ता किए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक वास्तविक बात पहुंचाने में 14 महीने लगा दिए। राकेश टिकैत के बारे में कुछ बताइए, उनके आंदोलन को किस तरीके से देखते रहे? किसी भी किसान नेता के आंदोलन, खासकर यदि आप राकेश टिकैत जी की बात करते हैं, कई जगह चूक होती है, कई जगह प्लस होता है, कई जगह माइनस होता है, लेकिन दौरान आंदोलन राकेश टिकैत जी ने किसान हितैषी बिंदुओं पर ही अपनी बात करने की बात की थी। सरकार ने बहुत बुरी तरीके से उनको डिफेम किया है, राकेश टिकैत को। जो असल होती है उसी की नकल होती है। आप कहते हो कि डिफेम किया गया, क्या मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं ना, यही बात, इन्हीं सब साजिशों में 14 महीने गुजार दिए। ये विषय, अच्छा ये बताइए आखिर आंदोलन क्यों हुआ? पंजाब से चालू हुआ, पंजाब में लोग बैठे, वहां एक पटवारी नहीं गया इनकी बात सुनने के लिए। वहां का जिलाधिकारी, जहां से मामला उठा था, वहां जिलाधिकारी मैनेज कर लेता, बात सुन लेता, CM तक बात ले जाता, वही मामला खत्म हो जाता। वहां नहीं गए, उन्होंने प्रदेश का घेराव किया, प्रदेश वालों ने नहीं सुना। जब प्रदेश, ये तो होता है ना कि जब आपके घर में, आप अगर बच्चे हैं घर के छोटे, तो आपको अगर पेन चाहिए तो पहले आप अपने बड़े भाई से कहोगे, जब बड़ा भाई पेन नहीं देगा तो फिर आप अपने मम्मी से बोलोगे, और जब मम्मी भी नहीं सुनेगी फिर पापा के पास जाओगे, और जब पापा भी नहीं सुनेगा तो फिर अब तो बाबा के पास जाना पड़ेगा। तो बाबा मोदी जी थे, तो बाबा तक बात पहुंची, बाबा जी ने पेन दिला दिया। यही है पूरा किसान आंदोलन। तो इसका फल फिर यही मिला, फिर वो किसान आंदोलन, कृषि कानूनों की वापसी हुई। तो चूंकि जब जिम्मेदार व्यक्ति पे बात जाएगी तो वो निर्णय सकारात्मक ही आएगा। ये जितने सिपो सलार थे, चाहे वो उस समय के कृषि मंत्री रहे हों, चाहे उस समय के वो लोग जिनको निर्णायक की भूमिका पर मध्यस्थ बनाकर भेजा गया था, वह सब लोग जीरो थे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कान पर मेरा सवाल ये था कि राकेश टिकैत को जिस तरीके से बदनाम और डिफेम करने की कोशिशें दिखी, वो सही था पूरा घटनाक्रम? साजिश होती है ना, हाँ, क्योंकि नीचे का व्यक्ति साजिश करता है। तो आपका झुकाव उसी पार्टी की तरफ है जो पार्टी ये साजिशें कर रही थी? नहीं, फिर आ गई बात। मेरा ही वास्तविक बात मेरा पार्टी से नहीं है। मेरा, मैं अगर वास्तविक बात अगर आप पूछेंगे कि आपका झुकाव किस तरह, आप सीधी बात ये क्यों नहीं पूछ रहे हो, आप पार्टी की बात क्यों? मेरा झुकाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ क्यों है? अगर उन्होंने निर्णय ये सकारात्मक कृषि कानूनों को लेकर के ही नहीं किए होते तो मेरा झुकाव उनकी तरफ नहीं होता, मैं उनके विरोध में होता। ठीक है, अब अगला सवाल सुन लीजिए। जिनके प्रति आपका झुकाव है, जिनके प्रति आपकी निष्ठा और श्रद्धा है, वही नरेंद्र मोदी की सरकार अभी NPK दाम बढ़ा चुकी है। NPK जो एक खाद होता है जिसका दाम अभी कुछ हफ्ते पहले ही
1450 रुपए प्रति बोरी था। ये किसानों के लिए नई खबर है। अब वही खाद किसानों को 21 रुपए में खरीदना पड़ेगा। अभी इस बोवनी के समय जब किसान बोनी के लिए तैयार हो रहे हैं, देश के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है और बोनी का मौसम आ गया है, तब सीधा 700 रुपए हर बोरी पर बढ़ाए गए हैं। यानी एक किसान परिवार पर मिनिमम 7,000 से 20,000 तक का ये खर्च जाएगा। छोटे मंझोले किसानों की बात मैं कर रहा हूं। क्या मोदी सरकार ये जो कर रही है, इसके बावजूद भी किसान जो यूनियन है उनकी निष्ठाएं बनी रहेंगी, आपकी निष्ठाएं बनी रहेंगी? देखिए, मैं फिर अभी वही बात है, ये बात बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे अगर ये बढ़ाने की बात अभी हम लोग आपके माध्यम से जान पाए, यही बात आई ना कि हम लोग नॉन एक्टिव हैं मध्य प्रदेश में। नॉन एक्टिव होने के नाते हमको यहाँ की जो सूचनाओं का प्रारूप कंप्लीट वे पे होना था वो नहीं हो पा रहा। अब यही जहां पर चीजें अनबैलेंस होंगी या हो रही हैं, जो हमारे किसान परिवार के जीवन को अव्यवस्थित करने की दिशा पे काम होगा, उसी के लिए उन जिम्मेदार लोगों। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जो इस समय वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो व्यक्ति निजी तौर पे बहुत बढ़िया है। नहीं, उनकी बात बाद में करेंगे। ठीक बात है। पहले एनपी के नहीं, मैं उसी पर खाद के दाम बढ़ गए, मैं दाम पर ही बोल रहा हूँ। केंद्र का विषय है। नहीं, केंद्र का विषय तो है, लेकिन केंद्र के साथ में प्रदेश का भी विषय है। कैसे विषय मैं बताता हूँ आपको। बिना यहाँ की जो किस खाद से रिलेटेड किसी भी विषय की चर्चा अगर स्टेट वाइज होगी तो बिना सीएम की अनुशंसा से नहीं हो सकती है। सीएम की अनुशंसा अनिवार्य रूप से ली जाती है। और धरातलीय स्थितियों पर अगर आप बात करते हैं, अब जैसे यहाँ पर खाद का टॉपिक आया है, जैसे खाद पे होगा तो हम लोग खाद पे कंटिन्यू जब किसानों के विषयों को लेकर के हम लोगों को, चाहे वो जिस माध्यम से अपनी बात वहां तक पहुंचाएं।